गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, है ना। नोमेनक्लेचर का क्या रूल्स है वो देखेंगे, है ना। वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो ऐसे कॉमनली आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आप छोटे से चीज़ों को ले लीजिए, जैसे आपका है CH3। CH3 इसको हम लोग इथाइल इथेन बोलते हैं, है ना। और मान लेते हैं आपने लिया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। तो ये छोटे छोटे ये में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप इसको बड़े लेवल पे ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको IUPAC नेम की जरूरत पड़ती है। बिना IUPAC नेम के क्या होगा कि आप उसका नोमेनक्लेचर आप अपने हिसाब से कुछ कहेंगे, फिर दूसरे जगह पे कोई बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से कुछ कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो IUPAC का जो नोमेनक्लेचर है वो एक सिस्टमेटिक ढंग है, उस ढंग से जो है उस नाम करण में क्या है, आसानी से सब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हाँ वो किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, करेक्ट। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे लिखते हैं, उसमें नोमेनक्लेचर का क्या रूल है। ये एक एग्जांपल है, इसी से समझने की कोशिश करते हैं एक बड़े लेवल पे कि इसको किस तरह से लिखा जाए, है ना। CH3, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ OH है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देख पा रहे हैं। इसमें एक दिख रहा है हमको, बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने सेलेक्ट किया इसको, पेरेंट चेन। एक चेन दिख रहा है ना। इस चेन को हम लोग कहेंगे पेरेंट चेन, करेक्ट। इसमें ये OH दिख रहा है, यहाँ Br दिख रहा है, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ ये CH3 दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसको हमने ब्रांच कहा, इसको हमने फंक्शनल ग्रुप कहा, ऐसा क्यों, इसको पेरेंट चेन क्यों कहा। पेरेंट चेन है कि उस बेस पे ही आपका सारा नाम आएगा, है ना। पेरेंट चेन आपका वर्ड रूट ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अदर देन कार्बन जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ OH है, यहाँ Br है, तो ये फंक्शनल ग्रुप में आएगा। यहाँ ये कार्बन है, तो कार्बन अगर आ जाता है तो दैट वो किस में आ जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा, करेक्ट। और अदर देन कार्बन जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप पे आएगा, ठीक है। तो इस IUPAC नोमेनक्लेचर और इस फंक्शनल ग्रुप को, पेरेंट चेन को जानने के पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर एक सिंपल सा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एल्केन है आपका, है ना। इससे अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल्काइल, करेक्ट। जैसे है एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, यहाँ CH4 है, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए, आपका ये CH3 बन गया, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, मीथेन, है ना। एक हाइड्रोजन माइनस किए तो ये क्या बन गया आपका, मिथाइल, करेक्ट। तो एक हाइड्रोजन गया तो उसको हम लोग कहेंगे आइल। यहाँ पे क्या है, ANE है ना। ANE को हटा करके आप क्या लगाएंगे, YL, ये YL लग जाएगा, ANE हट के, ठीक है। एक हाइड्रोजन जैसे हटता है तो ANE से YL यहाँ पे लगता है। सो ये नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स है ना, उस रूल्स को देखते हैं, क्या है वो रूल्स। सबसे पहले तो वर्ड रूट क्या होता है वो जानते हैं। वर्ड रूट क्या है आपका, जैसे अभी कुछ देर पहले आप जो एग्जांपल देखा उसमें आपने कितने कार्बन देखे थे,
6 कार्बन का है ना, तो 6 कार्बन है तो उसको हम लोग कुछ कहते हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 होता है, तो वैसे इस यूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी वर्ड रूट को आप लोग जैसे 1 कार्बन है, मान लेते हैं कि 1 कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे इथ। 3 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंट, है ना। 6 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेक्स। करेक्ट। तो सिंपल सिंपल तरीके से जाएंगे और फिर हम लोग नोमेनक्लेचर को देखेंगे एक्चुअली वो होता कैसे है। तो वर्ड रूट आपको पता चल गया, अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, है ना, 9 है तो नॉन, 10 है तो डिक, है ना, ऐसे चलते रहेगा। तो वर्ड रूट एक हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है इसमें आपको, वर्ड रूट के बाद आपको जानना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इस वर्ड रूट के जस्ट बाद लगता है वो, तो प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स आप कैसे डिजाइन करेंगे, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको आप क्या कहेंगे, ए एन ई। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको आप क्या कहेंगे, ई एन ई। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको आप क्या कहेंगे, वाई एन ई, वाइन, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, डबल है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। करेक्ट, ये लिखेंगे आप, तो ये आपका आ जाता है प्राइमरी सफिक्स में। तो वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अब मान लेते हैं कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें आपका अल्कोहल रखा हुआ है ना। तो जैसे ये एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 OH। तो सबसे पहले नाम जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2, है ना। अगर 2 है तो वर्ड रूट क्या होगा इसका, ये इथ, तो हमने इथ लिख लिया। करेक्ट। अब क्या है, कार्बन कार्बन, हमें कार्बन और बाकी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड नहीं देखना है, हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक ही है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग ए एन ई कहते हैं, तो इथ ए एन, ठीक है। अब प्लस इसमें सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या है आपका, जैसे ओ एच है, तो ओ एच अगर आता है सफिक्स में अगर आएगा तो इसको हम लोग ऑल कहेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, देखिए आप अगर यहाँ पर जैसे ऑल लगाएंगे आप अगर, ठीक है, यहाँ जैसे नंबरिंग जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप साइड से होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमेशा 1 पोजीशन पे ही आएगा। तो प्लस जो आप ऑल लगाएंगे तो अब देखिए ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तो यहाँ से ये ई हट जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन ऑल। सो 1 पोजीशन पे लिखने की जरूरत नहीं है, इथेन वन ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, सो इथेनॉल इसका नाम हो गया, ठीक है। जैसे ओ OH है तो ऑल हो गया आपका। फिर आपका अगर मान लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये ए एल होगा। अगर कीटोन है ओ एन ई होगा। करेक्ट। अगर इसमें मान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ OH है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओइक एसिड कहेंगे। करेक्ट। और अगर मान लेते हैं और भी फंक्शनल ग्रुप, जैसा जैसा आता रहेगा, ये पूरा चार्ट है, अब लिखते जाएंगे, ये बोर्ड भरते जाएगा। तो ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट आपके पास हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें प्राइमरी प्रीफिक्स देखना है और प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना है हमें। चलिए देखते हैं वो क्या है। बस एक आइडिया लेते जाइए और सारा चीज़ लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है। मेन आपको दिमाग इसमें लगाना है। प्राइमरी सफिक्स में तो आपके पास 3 ही है, ए एन ई एन ई और वाई एन ई। सेकेंडरी सफिक्स में सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उसमें प्रायोरिटी टेबल भी आपको मैं बताऊंगा। और अभी देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, जैसे अभी इथेनॉल आपने बनाया था, है ना, इथेनॉल में क्या है, आप देख रहे हैं कि कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं है ये। अगर ये साइक्लिक ग्रुप होता तो आप उसमें साइक्लो लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि आ, ये, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है,
तीन CH2 है, मतलब ये क्या है देखिए, अगर इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मानूं तो 1 2 3, मतलब क्या है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन क्या है, कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोप एन। तो यहाँ देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, करेक्ट। तो यहाँ ये साइक्लो वर्ड आया, ये प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। वही चीज अगर मान लेते हैं कि ये रहता CH3 CH2 CH3 1 2 3, ये 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो ये सिर्फ क्या हो गया आपका प्रोपेन, मतलब वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, करेक्ट। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, हमेशा अगर साइक्लिक रहेगा तो ही आएगा साइक्लो में, है ना। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है आपका, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है आपका CH2, यहाँ OH लगा दीजिए, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, करेक्ट। तो यहाँ मेनली प्रायोरिटी टेबल काम करेगा। तो जैसे इस तरह का कोई अगर आपके पास कंपाउंड आ गया तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, 4 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेन, है ना, तो ई हटेगा 1 पोजीशन पे, ओइक एसिड। तो यहाँ क्या क्या है देखिए, ये 4 हाइड्रोक्सी आ गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्यूट हो गया आपका वर्ड रूट, AN हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो जब हम लोग ये 5 चीज जान लेंगे टर्म, तो इसको फॉर्मूला में कैसे फिट किया जाए ताकि कोई भी नाम लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं इसको फॉर्मूला में कैसे फिट किया जाता है। तो इस तरह का एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। और पहला 50 एग्जाम्पल जो आप सॉल्व करेंगे उसको इसी फॉर्मूला बेसिस पे ही करेंगे, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मान लेते हैं मैंने दिया है कि आप इसका नाम लिखिए कि CH3 CH CH2 H, इसका नाम लिखिए। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लिखना होगा और ये बैठाते जाना होगा, तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि यहीं पे मैं बनाते जाऊंगा, आप अपने बुक में जो है इसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको प्राइमरी देना होगा, है ना। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, तो वर्ड रूट इसका क्या है, तो हम क्या करेंगे, वर्ड रूट के लिए सिंपली नंबर ऑफ कार्बन गिन लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 है मेरा, 4 मतलब क्या था आपका ब्यूट, तो यहाँ पे आपको चुपचाप ब्यूट लिख देना है ना, प्लस सब भरना है हमें, है ना। तो ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो वो कंसिडरेबल नहीं है। तो हम हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो क्या है, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ गया आपका ANE। सेकेंडरी सफिक्स अब क्या है, आपको प्रायोरिटी टेबल में दे दूंगा, उसमें आप देखेंगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों रहे तो प्रायोरिटी टेबल में ये आपका पेरेंट चेन के साथ आता है ना, सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो यहाँ ओइक एसिड है, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या ये 1 नंबर कार्बन जो है 2 3 4 4 के साथ कनेक्टेड है, नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, 0 हमारा, है ना, साइक्लो नहीं लगेगा। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पर OH है, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, तो थर्ड में क्या है आपका हाइड्रोक्सी, करेक्ट।
अब इसको इक्वल टू लिख करके लिख दीजिए 3, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ गया 3 हाइड्रोक्सी। अब इस जीरो को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ भरेंगे जीरो, जो एब्सेंट है यहाँ पे वहां पे जीरो भर देंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ई को हटा देंगे क्योंकि दोनों वावल है एसिड। ये नाम हो गया इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। करेक्ट। इसी तरह से फिर दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं CH3 CH, भी ले लीजिए, क्लोरो ले लीजिए, CH2 CO, यहाँ Cl ले लेते हैं, है ना। करेक्ट। सो सेम चीज को यहाँ फील करेंगे हम लोग। देखिए क्या है, 1 2 3 4 है, तो 4 है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी सेकेंडरी सफिक्स ये हो जाएगा क्या है, ऑयल क्लोराइड। और इधर आ जाइए, 1 2 3 4, तीसरा में क्लोरो, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स 0 है और ये हो जाएगा आपका 3 क्लोरो। एक चीज और, नाइट्रो क्लोरो हेलोजन जितने हैं, नाइट्रो जो भी है वो क्या होगा, हमेशा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में होगा। अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं भी है फिर भी ये हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप जो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका 3 क्लोरो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, है ना, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। करेक्ट। लिख लीजिए वही चीज, 3 क्लोरो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। करेक्ट। सो 3 क्लोरोब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अब आगे जाकर के हम लोग रूल्स देखेंगे, है ना। अब जो है अब आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली, तो आप सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है, आप जो नोमेनक्लेचर लिखते हैं यूपीएससी, इससे सबको पता चल जाता है कि आप एक्चुअली लिखना क्या चाहते हैं या फिर उसको कौन सा कंपाउंड के बारे में कहना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 आपका जो है, रूल नंबर 1 में क्या है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हम यहाँ एग्जांपल को लिखेंगे फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता करेंगे। जैसे ए नंबर में मान लेते हैं हम इसको लिखते हैं CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका CH2 CH3, है ना। और उसी को दोबारा से हम लिखते हैं, हमें कंपेयर करना होगा तब जाकर के रूल समझ में आएगा, है ना। CH3 CH2 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 CH2, करेक्ट। सो ये ए और बी दो तरह से लिखें। अब हम क्या करना है, हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, करेक्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन आप कैसे पता करेंगे, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है वही पेरेंट चेन होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9, है ना। और एक 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अगर ये और लंबा रहता तो आप इसको ही पेरेंट चेन मान सकते थे, करेक्ट। आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करना है, उसमें से जो लेंदियर होगा वही आपका पेरेंट चेन होगा। तो इसमें देखिए ये सिर्फ अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये आपका क्या आ रहा है, सिर्फ 8 कार्बन आ रहा है ना, 8। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कितना आ रहे हैं,
नो। तो हमारा पेरेंट चेन कौन सा हुआ, ये। ठीक है, तो हमारा पेरेंट चेन हो गया ये जो 9 कार्बन वाला है। करेक्ट। अब पेरेंट चेन आपने डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि नंबरिंग किधर से शुरू होगा, है ना। अगर आपने एक बार पेरेंट चेन कर लिया सेलेक्ट, तो आप नंबरिंग कैसे होगा, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है कि नंबरिंग आपको कैसे करना है ना। तो आप फिर वही लिखिए, हम हाइड्रोजन सबको छोड़ देते हैं, है ना। ये अंडरस्टूड है कि जितने बाकी हैं उसमें हाइड्रोजन ही है, ठीक है। ये हो गया, ये बी। मैं भर देता हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। करेक्ट। 9 है तो दोनों तरफ से नंबरिंग हो सकता है। करेक्ट। तो अब कौन सा नंबरिंग सही है हमारा, ये नंबरिंग सही है ए, या नंबरिंग बी सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं किधर से भी, तो सबसे पहले अगर कोई ब्रांच आ जाए, है ना, सबसे पहले मतलब कम नंबर पे, मान लेते हैं इधर से हम काउंट कर रहे हैं 1 2, 2 में पहला ब्रांच आ रहा है, इसको लिख लेते हैं कि 2 में पहला ब्रांच आया। अब इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, है ना। तो 4 में पहला ब्रांच आ रहा है, तो कम कौन सा है, नंबर वैल्यू कम कौन सा है, ये। तो हमारा जो पेरेंट चेन है वो ये वाला नंबरिंग हमारा जो है इधर से शुरू होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से नंबरिंग हमारा जाएगा, ना कि ये सही नहीं है, यहाँ पे ये सही नहीं है, ये पेरेंट चेन है हमारा, ठीक है। क्योंकि हम अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो फोर्थ में पहला ब्रांच आ रहा है, अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड में पहला ब्रांच आ रहा है, तो जिधर से सबसे कम में ब्रांच आ जाए वही हमारा नंबरिंग सही है, ठीक है। और जिधर से दूर में आए वो हमारे लिए सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। सो अब हमें पता है कि ये सही है, तो दूसरा वाला जो है हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि रूल नंबर 3 में क्या है, हमें इसका नाम लिखना है। करेक्ट। तो अब नाम, नेमिंग कैसे देना है हमको, ये रूल नंबर 3 आ गया आपका। रूल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे। अब देखिए अब क्या हो जाता है कि ये 9 है तो वर्ड रूट इसका क्या हो जाएगा, नॉन। सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ए यानी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, जीरो। प्राइमरी सफिक्स नहीं है, जीरो। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन ब्रांच है, उस ब्रांच को आप डाल सकते हैं। तो ब्रांच को डालना है तो कैसे डालना है, मिथाइल यहाँ पर है ना, तो मिथाइल एम से शुरू होता है, यहाँ इथाइल है, इथाइल ई से शुरू होता है। करेक्ट। तो अब अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आपका आ जाएगा 6 इथाइल, है ना। नंबरिंग ऐसे ही होगा लेकिन नाम लिखने के समय अल्फाबेटिकली लिखना होगा, 6 इथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, है ना। तो नाम को लिखिए कैसे होगा, 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन। करेक्ट। यहाँ पे देखिए नंबर और नाम के बीच में हाइफन लगेगा, है ना। नाम नंबर के बीच में हाइफन, फिर नंबर नाम के बीच में हाइफन। अगर दो नंबर रहे कंटिन्यूसली एक साथ
जैसे 2 डाई मिथाइल रहा तो 2 क्या है, 2 और 2 के बीच में आप कॉमा लगाएंगे, है ना। तो ये तीसरा रूल हो गया आपका, नाम कैसे लिखेंगे, है ना। अब देखते हैं कि अगर आइडेंटिकल प्लेस में सेम चीज रहे तो उसको क्या कैसे लिखेंगे, है ना। अगर दो ऐसा पोजीशन आ जाए जो कि आइडेंटिकल है तो उस केस में क्या करेंगे। रूल नंबर 4, चलिए लिखते हैं CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ पर CH3 लगा दिए। और एक है लिख लेते हैं, फिर एक बार में एक्सप्लेन कर देंगे। CH3 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 CH2 CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इधर से नंबरिंग कीजिए, या फिर 1 2 3 4 5 जिधर से नंबरिंग करना है। आप देखिए पहला जो है आपका 2 में ही आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 हम मान लेते हैं इधर से ही नंबरिंग कर रहे हैं। तो इसका नाम वही है, वर्ड रूट क्या है, 5 है तो पेंट है, सिंगल बॉन्ड है, ANE है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है 0। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका 2 4 डाई मिथाइल आएगा, तो ऐसे लिखेंगे। मैंने बोला था ना, दो नंबर के बीच में आप ऐसे कॉमा डालेंगे, 2 4 फिर डाई मिथाइल, ठीक है, पेंट एन। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, करेक्ट। अब इसमें आते हैं, इसमें आप दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं पहला नंबरिंग हमने किया 1 2 3 4 5, है ना, तो इसको हम मान लेते हैं नंबरिंग A, करेक्ट। दूसरा हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इसको मान लेते हैं हम नंबरिंग B। अब कौन सा नंबरिंग सही होगा हमारा, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों नंबरिंग एक मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 में 2 डाई मिथाइल है, यहाँ 2 में सिर्फ 2 मिथाइल है, करेक्ट। तो अब इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसमें हम लोग फाइंड किए थे, 2 पहला आ रहा था और दूसरे में फोर्थ में पहला आ रहा था, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। चलिए ए से हम नंबर को जोड़ेंगे, है ना, लोएस्ट लोकेस्ट नंबर यह है। तो हम सबसे पहले ए में जहाँ जहाँ पोजीशन आ रहा है ब्रांच, उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे अगर ए नंबरिंग 1 2 2 में ब्रांच आ रहा है पहला, तो 2 + 2 दो बार आया है ना, तो दो ब्रांच है इसलिए 2 + 2, उसका 2 3 4 4 में दूसरा ब्रांच है तो 4, कितना आ गया 4 4 8। जिसका वैल्यू कम आएगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे हमने ना। बी नंबरिंग में हम देखेंगे 1 2 2 में पहला आया, +3 4 4 में कितना आया आपका दो बार, है ना, 4 में ही मिथाइल आया। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितना आ गया 4 4 8 और 2 10। तो ये ज्यादा हो गया, ये कम है, तो हमारा नंबरिंग जो है ए सही है, बी नहीं। तो हमारा ये नंबरिंग सही है 1 2 3 4 5, है ना, बी नहीं। तो अब उस हिसाब से इसका नाम क्या होगा देखते हैं। पेरेंट चेन 5 है तो पेंट, है ना। प्राइमरी सफिक्स है आपका ANE, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप ये मिथाइल डालेंगे तो कैसे होगा इसका नाम, देखिए 2 2 4, है ना, फिर ट्राई मिथाइल पेंटेन, है ना, 2 2 4 ट्राई मिथाइल